बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजेस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह था जिसकी 4 बीवियां थीं। बादशाह अपनी चारों बीवियों से मोहब्बत करता था, मगर वो चौथी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता और सब कुछ उसकी खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार रहता। वो अपनी दूसरी और तीसरी बीवी से भी मोहब्बत करता, मगर वो अपनी सबसे पहली बीवी से इस कदर मोहब्बत ना करता था। वक्त गुजरता गया और बादशाह बूढ़ा होकर बीमार रहने लगा, तो उसकी सब बीवियां उससे दूर हो गईं। एक दिन वो शदीद बीमार हो गया। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि वो करीबुल मर्ग है, तो उसने अपनी चारों बीवियों को पैगाम भेजा और उनको बारी बारी अपने कमरे में बुलवाया ताकि उनसे आखिरी वक्त कुछ बातें कर सके। सबसे पहले अपनी चौथी बीवी को अपने कमरा में बुलवाया और कहने लगा कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और आज तक तुम्हारी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखा है, और आज मरने के करीब हूँ और मैं कब्र में अकेले जाने से डरता हूँ। क्या तुम कब्र में मेरे साथ जाना पसंद करोगी? बादशाह की चौथी बीवी ने कहा कि अफसोस, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। उसने इतना कहा और कमरे से बाहर चली गई। बादशाह उसका यह रवैया देखकर बहुत अफसरदा हुआ, क्योंकि बादशाह सबसे ज़्यादा उससे मोहब्बत करता था। फिर बादशाह ने अपनी तीसरी बीवी को बुलाया, जो कि नहायत हसीन और जमील थी, और जब भी सैर व तफरीह या सियाहत को निकलता तो उसको साथ रखा करता। बादशाह ने तीसरी बीवी से भी यही सवाल किया कि क्या तुम मेरे साथ मेरी कब्र में जाना पसंद करोगी? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपकी वफ़ात के बाद मैं किसी और से शादी कर लूँगी। बादशाह को इस जवाब की तवक्का न थी। उसका जवाब सुनकर बादशाह को बड़ा दुख हुआ। फिर बादशाह ने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया। बादशाह को पूरा यकीन था कि वो इसे धोखा न देगी, क्योंकि जब बादशाह परेशान होता या कोई मदद दरकार होती तो वो दूसरी बीवी से मशवरा करता और उसका साथ पाकर बहुत सुकून महसूस करता। अब बादशाह ने भी उससे यही सवाल किया कि तुम मेरे साथ मेरी कब्र में चलोगी? तो उस बीवी ने माजरत से जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ कब्र में तो नहीं जा सकती, हाँ अलबत्ता तुम्हारे जनाजे का एहतमाम और कब्र तक पहुंचा दूंगी। ये कहकर दूसरी बीवी भी चली गई। अब सबसे पहली बीवी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं कब्र में आपके साथ चलूंगी और मौत के बाद आप जहां जाओगे मैं साथ जाना पसंद करूंगी। अब बादशाह को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि जिंदगी भर उस बावफा बीवी के साथ अच्छा सलूक न किया। मोहतरम साथियों, इस कहानी को बयान करने का मकसद आपको ज़िंदगी की हकीकत से आगाह करना था कि हम में से हर किसी की 4 बीवियां हैं। हमारी चौथी बीवी हमारा जिस्म है, जिसको हम उम्दा कपड़ों और जेवरात से सजाना पसंद करते हैं और इसको खूबसूरत और जवान रखने के लिए ज़िंदगी भर जतन करते रहते हैं। लेकिन अफसोस, हमारी मौत के वक्त हमारा जिस्म भी साथ छोड़ देता है। हमारी तीसरी बीवी हमारा माल है। हम अपनी सारी ज़िंदगी माल और दौलत को इकट्ठा करने में गुजार देते हैं, जिसको हम माशरे में दिखाने के लिए ज़ाया करते रहते हैं, और ऐसा ज़ाया किया हुआ माल आखिरत में हमारे किसी काम नहीं आता और मौत के बाद दूसरे लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, दूसरी बीवी से मुराद हमारे अजीज़ रिश्तेदार और दोस्त अहबाब हैं, जो हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आते थे, जिन पर हम भरोसा करते थे, मगर वो सब भी महज हमारे जनाजे तक या हमें कब्र तक उतारने में हमारा साथ देंगे। और पहली बीवी से मुराद हमारी रूह या हमारे नेक अमाल हैं, जिसकी देखभाल में हम कोताही करते हैं। लेकिन यह हकीकत है कि यही वो वाहिद चीज़ है जो आखिरत में हमारे काम आएगी। दोस्तों, अपने जिस्म की देखभाल ज़रूर कीजिए और उसे सेहतमंद रखिए और अपने मालो दौलत से लुत्फ़ उठाइए। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली रिश्तेदारों से मोहब्बत करते रहें, लेकिन इसके साथ साथ अपने अमाल या रूह की ग़िज़ा की देखभाल भी करते रहें। इसके साथ मेरी वक्त गुजारें, नमाज पढ़ें, गरीबों की मदद करें, कुछ वक्त तन्हाई में गुजारें और मरने से पहले सदका जारिया जैसे काम ज़रूर करते जाएं। सदका जारिया पर हमारी वीडियो को देखना ना भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम,
आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।